नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी बेहतरीन और भावुक कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो इंसानी रिश्तों की खूबसूरती और उनके छोटे जीवन काल को बयान करती है। आइए द एको ऑफ रेन एंड अनफिनिश्ड गुड बायज की इस दुनिया में चलते हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं बहुत ही थोड़े वक्त के लिए, पर उनका असर वो जिंदगी भर के लिए हमारे अंदर घर कर जाता है। इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे बारिश जैसी एक आम सी प्राकृतिक चीज यादों का एक गहरा समुंदर बन सकती है। सच में सामने लिखा ये कोट अपने आप में कितना गहरा है। खैर चलिए, बारिश और यादों के इस खूबसूरत तुलना को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जिस तरह अचानक आई बारिश की बूंदें एक सूखी जमीन को पूरी तरह बदल कर रख देती है ना, बिल्कुल वैसे ही कुछ नए रिश्ते पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। आरव और मीरा की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। हम यहाँ इस बात पर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे कि किसने क्या चुना, बल्कि इस बात को महसूस करेंगे कि कैसे एक छोटा सा अनजाना सा पल उम्र भर का एक सुनहरा एहसास छोड़ जाता है। तो शुरुआत होती है यहाँ से, अ रेन फिल्ड बिगिनिंग। एक आम सा बस स्टॉप, अचानक हुई एक मुलाकात, और फिर वहां से कैसे सब कुछ बदल गया। अब जरा इस बदलाव को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ आरव है जिसे पहले किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब वो दिन भर बस एक कॉल का बेसब्री से इंतजार करता है। दूसरी तरफ मीरा को देखिए, उसे दूसरों पर भरोसा करने में हमेशा हिचकिचाहट होती थी, पर अब वो बिना सोचे समझे आरव से अपने दिल की हर एक बात कह देती है। ये उनके नए रिश्ते की बारिश ही तो थी, एक ऐसी बारिश जिसने उनके अंदर की सारी रुकावटों और पुरानी आदतों को पूरी तरह धो कर रख दिया। और फिर आता है इनकी कहानी का अगला हिस्सा, साइलेंस एंड कंफर्ट। एक ऐसी स्थिति जहां खामोशी खुद एक भाषा बन जाती है। जानते हैं, ये एक ऐसी बात है जो उस अनकहे सुकून को बताती है जो हमेशा किसी बेहद करीबी इंसान के नसीब में ही होता है। एक ऐसा पल जब कुछ भी बोलने की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ पास बैठना ही काफी लगने लगे। यही वो खामोशी है जो आरव और मीरा के बीच पनप चुकी थी। ये साफ बताता है कि उनका रिश्ता सिर्फ आम बातों तक सीमित नहीं था, उनके बीच का सन्नाटा भी जैसे हजारों बातें करता था। अब जरा इस सफर के पड़ावों पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं कि ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ा। छतरी वाले उस अचानक हुए हादसे से शुरुआत हुई, फिर रोजाना बस स्टॉप पर मुलाकातें होने लगी, फिर वो अनकहे सुकून का दौर आया जहां शब्द उतने मायने नहीं रखते थे। लेकिन जैसा कि इस सफर का आखिरी बिंदु इशारा कर रहा है, द ड्रीम जॉब ऑफर, यही वो पॉइंट है जहां हकीकत सामने आ खड़ी होती है। सपने जैसी दुनिया का सामना जब असलियत से होता है तो हकीकत में सब कुछ बदल जाता है। यहाँ से कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है। प्रोमिसेस एंड रियलिटी, सपनों की नौकरी और हकीकत की जिम्मेदारियां जब आमने सामने आती हैं तो क्या होता है। आरव के उस नए शहर में सपनों की नौकरी और मीरा की अपने परिवार के प्रति पक्की जिम्मेदारियां, इन दोनों के बीच का टकराव ही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। पर इसका सबसे अहम और इमोशनल हिस्सा है उनका वो आखिरी वादा, वी विल स्टे टुगेदर फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन। सोचिए जरा, ये वादा जितना ज्यादा दर्द भरा और प्रैक्टिकल है, उतना ही डीपली रोमांटिक भी है। ये जानते हुए भी कि आखिरकार उन्हें अलग होना ही पड़ेगा, उन्होंने ये तय किया कि जब तक वक्त और हालात साथ देंगे, वो हर एक पल को पूरी तरह जिएंगे। ये वक्त को रोक लेने की एक बेचैन मगर बेहद खूबसूरत कोशिश थी। और फिर आता है वो हिस्सा जिसे हम अनफिनिश्ड गुड बाइज कह सकते हैं। उस आखिरी शाम का सन्नाटा और दर्द जो हमेशा के लिए ठहर सा गया। सोचिए जरा, उस आखिरी बारिश भरी शाम के बारे में। बस स्टॉप में हवा में सिर्फ अनकहे जज्बात थे और एक अजीब सा बोझ था। होता क्या है ना, कि सबसे गहरे दर्द को छुपाने के लिए इंसान सबसे छोटी और आम बातों का सहारा लेता है। इन हिदायतों पर ध्यान दीजिए, खाना टाइम पे खाना, अपना अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ, मुझे भूलना मत। ये सुनने में कितनी रोजमर्रा की बातें लगती हैं, है ना? पर इस अलविदा के वक्त ये सिर्फ बातें नहीं थी। इन छोटी छोटी आम हिदायतों के पीछे वो सारा दर्द, वो दर्द और वो सारी अनसुनी बातें छुपी थी। ये खुद के आंसुओं को रोकने और समय को थोड़ा और थमा लेने का एक आखिरी जरिया था। और फिर आखिर में वो पल आ ही गया। मीरा के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कान है, वो बस में बैठकर निकल जाती है, और आरव वहीं उसी बारिश में स्थिर खड़ा रह जाता है।
बस की खिड़की से दूर जाती मीरा की वो छवि हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी में हर अलविदा मुकम्मल नहीं होती। कुछ कहानियां किसी खूबसूरत अंत तक पहुंचने से पहले ही छूट जाती हैं। एक इंसान आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं ठहर जाता है। एक अधूरापन जो हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। यहाँ से शुरू होता है आखिरी और सबसे लंबा सफर, द एको ऑफ मेमोरीज। जब तूफान गुजर जाए तो उसके बाद क्या बचता है? वक्त अपनी रफ्तार से गुजर जाता है और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आरव भी नए शहर में काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन प्रकृति का एक आम सा हिस्सा, वही बारिश, इस रिश्ते की एक पक्की याद या कहीं परमानेंट ट्रिगर बन चुकी है। हर आती हुई बारिश अपने साथ मीरा की वो जिंदा यादें वापस ले आती हैं। ये कितना दिलचस्प है ना, कैसे आसमान और बारिश जैसी आम चीजें उन छोटे छोटे लम्हों को हमेशा के लिए जिंदा रखती हैं। एक ऐसी स्थायी छाप जो कभी भी धीमी नहीं पड़ती। अकेलेपन के इन पलों की गहराई को महसूस कीजिए। रात के उस सन्नाटे में अकेले अपने फोन पर उन्हीं पुरानी चार्ट्स को फिर से खोलना, पुरानी यादों और उन बीते पलों तक ऊपर स्क्रॉल करते जाना, उन बातों को पढ़कर अकेले ही मुस्कुराना और फिर अंधेरे में धीरे से कहना, गुड नाइट मीरा। एक ऐसा संदेश जिसका कभी कोई जवाब नहीं आने वाला। ये कितना गहरा और पूरी तरह से अकेलेपन से भरा एहसास है। ये खुद को दी गई एक तसल्ली है, ये उम्मीद कि शायद इस बारिश के जरिए ही सही उसने कहीं ना कहीं ये आवाज़ सुन ली होगी। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? यहाँ एक बड़ा और गहरा सवाल उठता है। डू सम लव्स नेवर एंड बट सिंपली लर्न टू लिव इन साइलेंस? क्या कुछ कनेक्शंस कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खामोशी में जीना सीख जाते हैं? आरव और मीरा की इस अधूरी सी पर खूबसूरत कहानी ने हमें सिखाया है कि छोटे से छोटे रिश्ते, जल्दी में किए गए वादे और वो अधूरे छूटे हुए हाथ एक ऐसी आवाज़ बन जाते हैं जो जिंदगी भर बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह शांति से गूंजती रहती है। यही वो ख्याल है जिसके साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और रोचक चर्चा में।